मार्केट्स पर नजर डालते हैं, कई सारे कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं और ऐसी ही एक कंपनी से अब हम चर्चा करेंगे। सोलार पैनल बनाने वाली कंपनी प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ 27 अगस्त को खुलेगा और इश्यू साइज करीब 2,830 करोड़ रुपए है। फ्रेश इश्यू 1290 करोड़ रुपए होगी और प्राइस बैंड की बात करें तो 427 से 450 रुपए प्रति शेयर का होगा। कारोबार और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चिरंजीव सिंह सलूजा और चीफ ग्रोथ ऑफिसर अदापा श्रीनिवास जी जुड़ चुके हैं। सलूजा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आईपीओ की बात करें तो थोड़ा सा फ्रेश इश्यू है और थोड़ा सा ओएफएस है। क्या आप हमें बता सकते हैं ओएफएस में कौन से प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, और फ्रेश इश्यू वाले पार्ट के लिए बताएं किसके लिए ये प्रोसीड्स इस्तेमाल किए जाएंगे? हमारा जो आई प्राइमरी रेज जो है ये जा रहा है इन्वेस्टमेंट इनटू आर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। एज ऑन टुडे हमारी जो कैपेसिटी है 2 गीगावाट सेल की है और 4.13 गीगावाट मॉड्यूल की है। हम जो 2 गीगावाट सेल है उसमें और 4 गीगावाट सेल कैपेसिटी और 4 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट का टोटल कैपेक्स जो है वो 3,400 करोड़ है। इसमें से लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो हमारा प्राइमरी रेज है वो इस इन्वेस्टमेंट में जाएगा इस प्रोजेक्ट में, और बाकी का जो पैसा आएगा वो लोन हम ले रहे हैं इरेडा से, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हमारा जो इरेडा से रिलेशनशिप है ये 25 साल का रिलेशनशिप है एज बोरोवर्स। इरेडा बहुत सपोर्टिव है टू ग्रो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो ये जो प्राइमरी रेज है ये इस ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है। जो हमारा ओएफएस है, ओएफएस में लगभग 80% जो ओएफएस का शेयर है वो हमारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है जीईएफ कैपिटल, जिन्होंने हमारी कंपनी में 2021 में इन्वेस्ट किया था ग्रोथ के लिए, तो वो अपना ओएफएस में शेयर बेच रहे हैं। और बाकी का जो 15 से 20% ओएफएस है वो एज ए प्रमोटर मैं बेच रहा हूँ। ये हमारी कंपनी के लिए 29 ईयर्स में ये पहला लिक्विडिटी इवेंट है। तो ये जो ओएफएस का मनी है ये जीएफ और हमारा इस ब्रेकअप और इस शेयर में स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल। चिरंजीव सिंह सलूजा साहब, प्रशांत बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल आपसे होगा, आपका जो पूरा कारोबार है वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का है। हमारे दर्शकों और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके हित जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए ज़रा बताइए कि जो कैपेसिटी साइज़ है, यूटिलाइजेशन है और जो आपके की क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में ज़रा जानकारी दें। तो हमारी जो कंपनी है ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हमारे चेयरमैन सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा ने ये कंपनी चालू की थी। 29 ईयर्स से हम इस बिजनेस में हैं। 25 साल पहले हमने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था और 14 साल पहले हमने सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था। आज जो हमारी कैपेसिटी है 2 गीगावाट हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी है सोलर सेल की और लगभग 4 गीगावाट है मॉड्यूल की। और हमारे जो की कस्टमर्स है इंडिया में, हमारे अपार्ट फ्रॉम इंडिया इवन यूएस इज अ बहुत फोकस मार्केट है हमारा। इंडिया में हम 2 टाइप के कस्टमर्स को केटर करते हैं। एक है जो इंडिया की गवर्नमेंट की डिमांड है जिसमें डीसीआर प्रोडक्ट बोला जाता है, और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस मॉड्यूल्स खरीदते हैं डेवलपर्स, जिसे नॉन डीसीआर मॉड्यूल कहा जाता है, एएलएमएम अप्रूव्ड। तो हमारे इंडिया में जो की कस्टमर्स हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, और पावर प्रोड्यूसर्स में सेमकॉर्प है, ब्लू पाइन है जो एक्टिव्स बैक्ड है, अयाना है जो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैक्ड है, एंड यूएस में हम एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में जो यूएस में मॉड्यूल बनाती है। इंडिया से जितने सेल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें लगभग 99% सेल्स जो हैं वो हमारी कंपनी से जाते हैं। हाई क्वालिटी हाई एफिशिएंसी सेल्स हम यूएस के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं और वो वहाँ पे मॉड्यूल बना के यूएस के डेवलपर्स को वो मॉड्यूल सप्लाई करते हैं। तो हमारा यूएस में जो कस्टमर है उसका नाम है हाईलीन। बिल्कुल, तो ये तो हुई बात सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, लेकिन श्रीनिवास जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक्सपोर्ट्स पर आपकी क्या राय बनती है? अभी कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स पर आता है और इस पर आपका नजरिया क्या है? क्या आप अपना फोकस एक्सपोर्ट्स पर बढ़ाना चाहते हैं? हमारा फोकस काफ़ी बैलेंस रहा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहा है। अगर आप हमारे मार्केट्स देखें, इंडिया, एशिया पैसिफिक, यूएस, और हमारे प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स भी अगर देखें काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहा है। सेल है, मॉड्यूल है, ईपीसी सर्विसेज भी हम ऑफर करते हैं। सो अगर आपके टू योर क्वेश्चन, यूएस हमारा फोकस मार्केट है।
इनफैक्ट आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस इज अमॉन्ग्स द टॉप 3 मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जहां अगर आप सोलर इंस्टॉलेशंस अगर देखें ईयर ऑन ईयर अबाउट 40 गीगावाट्स ऑफ मॉड्यूल कैपेसिटी इज कमिंग। सो हमारी फोकस यही रही यूएस में कि द गैप इज ऑन सेल्स, तो हम सेल्स हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है, हमारा की डिफरेंशिएशन है विच वी स्टार्टेड इन 2011, तो वही हम ऑफर किए हैं यूएस में। और जैसे चिरंजीव जी ने बताया, वी बिल्ट वेरी गुड मार्केट, वी आर द लीडिंग सब एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेल सप्लाई टू द यूएस। आगे जाके स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, वी वांट टू डबल डाउन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग एक जेवी करने वाले हैं टू प्रोड्यूस सेल लोकली इन द यूएस, मतलब हम लोग यूएस में फैक्ट्री लगाएंगे सेल बनाने के लिए, बट ये हम एक टाई अप के साथ कर रहे हैं। हम जेवी टाई अप कर रहे हैं विद ए यूएस कंपनी, हाइलीन इज द यूएस कंपनी। वो लोग लगभग 20 साल से मार्केट में है, मॉड्यूल बनाते हैं, हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स बनाते हैं जिनके लिए हाई क्वालिटी सेल्स चाहिए, जो हम उनके साथ यूएस में बनाना चाहते हैं। तो फोकस रहेगा यूएस में, और इनफैक्ट हम डबल डाउन करेंगे और आगे भी जाके लोकल वेंचर्स वगैरह देखेंगे। बट चिरंजीव जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा। FY22 और FY23 इस दौरान कंपनी घाटे में थी। अगर ये आंकड़ा गलत है तो प्लीज़ इसको सही कीजिए, लेकिन FY24 में हमने देखा कि कंपनी बहुत ही शार्पली मुनाफे में आई। तो क्या ऐसा बदला FY24 में जो घाटे से कंपनी मुनाफे का सफर तय कर पाई? तो इसका कारण यह है कि FY21 में हमने हमारा सेल कैपेसिटी बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया था, 750 मेगावाट का प्लांट लगाया था, और 29 साल जो ये कंपनी चला रहे हैं हम, इसमें कभी भी लॉस नहीं हुआ सिवाय उस एक साल में, वो कोविड का ईयर था। और सेल लाइन लगाना बहुत मुश्किल होता है, करीबन 2 से 2.5 साल लगते हैं एक सेल लाइन को लगाने के लिए, सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो उस साल में जब हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन 750 मेगावाट का स्टेबलाइज हुआ, उस टाइम पे करीबन 6 से 8 महीने हमको लगे लाइन को करेक्ट एफिशिएंसी पे लाने के लिए जो सेलेबल होती है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि कभी भी आप सेल लाइन लगाओ तो उसमें आपको स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है। तो उस लॉस का कारण यही था कि उस टाइम पे हमारा एक्सपेंशन हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चिरंजीव सिंह सलूजा साहब और अदापा श्रीनिवास साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपने कारोबार और आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, आपके आईपीओ के लिए और तमाम बातों के लिए। आपके कारोबार, आपकी टीम, सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो ये था हमारे साथ ख़ासतौर पर मैनेजमेंट प्रीमियम एनर्जीज़ का, जिसका आईपीओ जो है वो 27 अगस्त को खुलने वाला है।